भगवान गणेश, हाथी के सिर वाले देवता, हिंदुओं के दिलों में एक खास जगह रखते हैं। वो विघ्नों को हरने वाले, कला और विज्ञान के संरक्षक और बुद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। भव्य मंदिरों से लेकर साधारण घरों तक उनकी छवि हर जगह पाई जाती है, जो उनके सार्वभौमिक आकर्षण का प्रमाण है। लेकिन गणेश सिर्फ पूजे जाने वाले देवता नहीं है। वो एक गुरु हैं, एक मार्गदर्शक हैं, जिनका रूप हमें जीवन और आध्यात्मिकता के बारे में गहरे सत्य सिखाता है। उनकी चार भुजाएं, जिनमें से प्रत्येक में एक प्रतीकात्मक वस्तु है, इन गहरे अर्थों को उजागर करने की कुंजी है। गणेश की कहानियां उनके रूप जितनी ही मनोरम है। वो शिव और पार्वती के पुत्र हैं, जो पार्वती के दिव्य सार से उत्पन्न हुए हैं। वो एक चंचल बच्चे हैं, जिन्होंने दुनिया भर की दौड़ में अपने भाई कार्तिकेय को मात दी। वो बुद्धिमान लेखक हैं, जिन्होंने ऋषि व्यास द्वारा निर्देशित महाकाव्य महाभारत की रचना की। गणेश के ऊपर वाले दाहिने हाथ में आमतौर पर एक कुल्हाड़ी या अंकुश होता है। ये कोई साधारण उपकरण नहीं है। ये वैराग्य का साधन है, जो हमें दुखों से बांधने वाले सांसारिक मोह के बंधन को तोड़ने का प्रतीक है। कल्पना कीजिए कि कुल्हाड़ी इच्छा, क्रोध और अज्ञान की मोटी लताओं को काट रही है, जो हमें उलझाए हुए हैं। कुल्हाड़ी हमें याद दिलाती है कि सच्ची आजादी इन मोह माया से मुक्ति में है। ये हमें नाशवान और शाश्वत के बीच अंतर करने के लिए प्रोत्साहित करती है, भौतिक दुनिया में खो जाने के बजाय आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। ये हाथ आध्यात्मिक विकास की सक्रिय खोज का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें अपनी सीमाओं को त्यागने और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने का आग्रह करता है। गणेश के ऊपर वाले बाएं हाथ में अक्सर एक पाश, फंदा होता है, जो उनके उदार स्वभाव के विपरीत लग सकता है। हालांकि ये हमारे अहंकार, उस मैं के नियंत्रण का प्रतीक है जो अलगाव और पीड़ा पैदा करता है। फंदा दंड देने के लिए नहीं, बल्कि धीरे से नियंत्रित करने और हमें आत्म जागरूकता की ओर ले जाने के लिए है। कल्पना कीजिए कि फंदा हमारे भगोड़े अहंकार को अपने जाल में फंसा रहा है, उसे अहंकार, घमंड और आत्म केंद्रितता के कगार से वापस खींच रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत प्रभुत्व में नहीं, बल्कि नम्रता और आत्मनियंत्रण में है। ये हाथ आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करता है, हमें अपने विचारों और कार्यों की जांच करने, अहंकार को वश में करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का आग्रह करता है। गणेश की प्रतिमा का एक सबसे आश्वस्त करने वाला पहलू अभय मुद्रा है, जिसे अक्सर उनके निचले दाहिने हाथ से प्रदर्शित किया जाता है। हथेली को बाहर की ओर और उंगलियों को ऊपर की ओर इशारा करते हुए ये इशारा सुरक्षा और निर्भयता का प्रतीक है। ये एक अनुस्मारक है कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर अकेले नहीं हैं। गणेश इस मुद्रा के माध्यम से हमें आश्वस्त करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमें नुकसान से बचा रहे हैं। ये हाथ उस दिव्य कृपा का प्रतिनिधित्व करता है जो भय और अनिश्चितता के समय में हमारा समर्थन करती है। ये हमें अपने भीतर झांकने, अपने ही दिव्य स्वभाव में सांत्वना और शक्ति तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 5, आत्मज्ञान की मिठास, रास्ते में इनाम। मोदक प्रेमी गणेश अक्सर अपने निचले बाएं हाथ में एक मोदक धारण करते हैं। ये परम इनाम आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार की मिठास का प्रतीक है। जिस प्रकार भोजन के अंत में मोदक का स्वाद लिया जाता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक खोज की यात्रा के बाद आत्मज्ञान का आनंद प्राप्त होता है। ये हाथ इस बात का प्रतीक है कि मुक्ति का मार्ग अभाव का नहीं, बल्कि आनंद और परिपूर्णता का है। ये हमें अपनी आध्यात्मिक साधना जारी रखने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि ये जानते हैं कि अंतिम इनाम अतुलनीय है। ये हाथ एक अनुस्मारक है कि जब हम खुद को ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, तो यात्रा स्वयं ही अनुग्रह और आनंद के मधुर क्षणों से भरी होती है। भाग 6, 4 हाथ, एक सत्य। एक साथ देखने पर गणेश के 4 हाथ अलग अलग नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आपस में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक पहलू आत्म साक्षात्कार के सामंजस्यपूर्ण नृत्य में दूसरों का समर्थन करता है। वैराग्य की कुल्हाड़ी रास्ते साफ करती है, आत्मनियंत्रण का फंदा हमारा मार्गदर्शन करता है, अभय मुद्रा हमारी रक्षा करती है और मोदक हमें प्रेरित करता है। ये कोई रैखिक प्रगति नहीं है, बल्कि सीखने और विकास का एक सतत चक्र है। हमें अपनी यात्रा के विभिन्न चरणों में प्रत्येक पहलू पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। चुनौतियों से पार पाने और जीत का जश्न मनाने के लिए गणेश द्वारा प्रदान किए गए साधनों का उपयोग करना पड़ सकता है। भाग 7, दैनिक जीवन में गणेश, बाधाओं को दूर करना, रचनात्मकता को प्रेरित करना। गणेश के 4 हाथों का प्रतीकवाद सैद्धांतिक दायरे से परे है और हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यावहारिक अनुप्रयोग है।
हम सभी को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार गणेश अपने भक्तों के लिए बाधाओं को दूर करते हैं, उसी प्रकार उनकी शिक्षाएं हमें अपनी चुनौतियों से उबरने का अधिकार देती हैं। उनकी कुल्हाड़ी हमें टालमटोल और भय को दूर करने की याद दिलाती है। उनका फंदा हमें अपने आवेगों और विकर्षणों को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनकी अभय मुद्रा हमें अपने डर का सामना करने का साहस देती है और मोदक हमें आनंद और उत्साह के साथ बने रहने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा कला और विज्ञान के साथ गणेश का जुड़ाव हमें अपने प्रयासों को रचनात्मकता और ज्ञान के साथ करने की याद दिलाता है। भाग 8, हाथी और चूहा, विनम्रता का पाठ। गणेश की प्रतिमा प्रतीकवाद से परिपूर्ण है और उनका वाहन चूहा कोई अपवाद नहीं है। हाथी के सिर वाले भगवान का अपने वाहन के रूप में एक विनम्र चूहे को चुनना विनम्रता का एक शक्तिशाली संदेश है। ये दर्शाता है कि हमारी उपलब्धियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें हमेशा जमीन से जुड़े और विनम्र बने रहना चाहिए। चूहा हमारे मन का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो छोटे प्राणी की तरह चंचल और नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। गणेश प्रदर्शित करते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण करके हम सच्ची महानता प्राप्त कर सकते हैं। भाग 9, रूप से परे। गणेश सार्वभौमिक ज्ञान। जबकि हम गणेश को उनके मानव रूपी रूप में पूजते हैं, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि वो सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रतीक हैं, जो किसी भी विशिष्ट धर्म या संस्कृति से परे हैं। उनकी प्रतिमा में सन्निहित ज्ञान कालाजयी है और मानवीय अनुभव के मूल की बात करता है। हम उन्हें गणेश, गणपति या किसी अन्य नाम से पुकारें, सार वही रहता है। विघ्नों को हरने वाला, ज्ञान का अवतार, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर मार्गदर्शक। उनकी शिक्षाएं एक उपहार हैं जो उन सभी के लिए सुलभ हैं जो अपने दिल और दिमाग को उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। भाग 10, निष्कर्ष। गणेश के ज्ञान को अपनाना। हाथी के सिर, मोटे पेट और 4 प्रतीकात्मक हाथों वाले भगवान गणेश केवल पूजनीय देवता ही नहीं है, बल्कि गहन ज्ञान और प्रेरणा के स्रोत भी हैं। उनकी शिक्षाएं, जैसा कि उनके रूप में सन्निहित हैं, जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और आत्म खोज की यात्रा शुरू करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। उनके 4 हाथों के प्रतीकवाद को समझकर और उसे आत्मसात करके हम सीख सकते हैं कि जो चीजें हमें बांधती हैं उनसे कैसे अलग हों, अपने अहंकार को कैसे नियंत्रित करें, अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त करें और आत्मज्ञान की मिठास के लिए कैसे प्रयास करें। गणेश का ज्ञान एक कालातीत उपहार है जो उन सभी के लिए उपलब्ध है जो इसे चाहते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या विश्वास कुछ भी हो। उनकी कृपा हम सभी का विकास और आत्म साक्षात्कार की अनूठी यात्राओं पर मार्गदर्शन करे।